अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अब पिछली कुछ वीडियोस में हमने एंजाइम्स के बारे में डिटेल से बात की थी, उसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, उसके डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख ले, ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो डिटेल और क्लियरली समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाने से पहले मैं आपको याद कराता चलूँ कि बेसिकली एंजाइम्स क्या थे। प्रोटीनेशियस बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब इनका जो नेचर है, यानी बाय नेचर एंजाइम्स किसी से कंपोज होते हैं, प्रोटीन्स से। और इनको बायोलॉजिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इनको बायोलॉजिकल। और साथ ही साथ इसे कैटालिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम्स जैसे स्टार्टिंग में था उसी तरह ही रह जाता है। यानी एंजाइम्स एक रिएक्शन को रन कराता है, स्पीड अप कराता है, और जब वो रिएक्शन खत्म हो जाता है तो एज इट इज एंजाइम्स हमें वापस मिल जाता है। तो इसलिए इनको कैटालिस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है? प्रोटीनेशियस बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। बीइंग अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एंजाइम एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट काम करता है तो इसके कुछ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एंजाइम को इंपॉर्टेंट और यूनिक बनाते हैं। तो आइए एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स कंटेन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट। यानी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बाकी मॉलिक्यूल्स के निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे हम यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहे हैं। पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसका 40 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है। और साथ ही साथ अगर हम कैटालिस्ट को देखें तो ये 250 किलो डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट है। अब 1 किलो डाल्टन में तकरीबन 1000 डाल्टन्स होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एंजाइम्स है इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मजीद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। वेरी एफिशिएंट। यानी जो एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि दोस्तों वन एंजाइम में कैटालाइज 1 लाख सबस्ट्रेट इन सेकेंड। यानी दोस्तों 1 सेकेंड में एक एंजाइम 1 लाख सबस्ट्रेट को क्या करा सकता है? कैटालाइज करा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड में एक एंजाइम लाखों की तादाद में रिएक्शंस करता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मजीद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। स्पेसिफिक टेम्परेचर, नॉट टू हॉट नीदर टू कोल्ड टेम्परेचर। अब दोस्तों एंजाइम्स का एक कैरेक्टर ये भी है कि ये मखसूस टेम्परेचर में काम करता है। ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अगर दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो क्या होगा? इनके जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम्स के वो डीनेचर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये तो बेसिकली प्रोटीन्स है बाय नेचर। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। और अगर टू कोल्ड की बात करें तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो जो एंजाइम्स का एक्टिव साइट है वो फ्रीज हो जाएंगे और वो लॉक हो जाएंगे। फिर उनके साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एंजाइम फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइम्स को फंक्शन कराने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। तो ये इनका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। मजीद देखते हैं स्पेसिफिक पीएच। अब जैसे हमने स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात की थी कि एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर में काम करते हैं, इसी तरह दोस्तों एंजाइम्स एक मखसूस पीएच में काम करेंगे। दे नीड प्रॉपर पीएच फॉर देयर फंक्शनिंग। यानी अगर एक एंजाइम को फंक्शन करना है तो जैसा उनका नेचर है उसी नेचर के हिसाब से पीएच होना चाहिए। और अगर इन्वायरमेंट में पीएच या ज़्यादा या कम हुआ एंजाइम्स के नेचर की निस्बतन, तो फिर क्या होगा कि जो एंजाइम्स है वो वेनिश्ड हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। हाईली स्पेसिफिक। अब दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंजाइम को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स एक्ट्स ओनली ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ईजी एमाइलेज एक्ट्स ऑन एमाइलोज। अब जो एंजाइम्स का एक्टिव साइट है हमने पिछली वीडियोस में भी उसके बारे में डिटेल से बात की थी, और ये कैरेक्टरिस्टिक पिछले वीडियोस में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन इसे यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट है, अब आमतौर पर प्रोटीन्स बाय नेचर क्या है? अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। तो क्या हुआ कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो दोस्तों जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो इस तरह मखसूस होता है, इस तरह यूनिक होता है कि वो किसी यूनिक या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच करेगा।
यूं नहीं होता कि एक एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ मिल रहा है, बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, बल्कि दोस्तों हर एक सबस्ट्रेट के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगी। इसीलिए दोस्तों एंजाइम्स को इतना यूनिक, इतना स्पेसिफिक कहा गया है, क्योंकि दोस्तों एक खास सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होते हैं और एक खास सबस्ट्रेट को ये रन कराते हैं। जैसे कि दोस्तों एक अमाइलेज एंजाइम है जो सिर्फ एमाइलोज पर एक्ट करेगा, ये किसी दूसरे कंपोनेंट या किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर नहीं बल्कि सिर्फ एमाइलोज पर एक्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों इनका जो एक्टिव साइट है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, एमाइलोज के लिए। मजीद पढ़ते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड। अब दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली कैटालिस्ट का है। चूंकि हमने कहा कि एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स का भी हुआ। अब ये क्या कहते हैं कि वन एंजाइम में रन रिएक्शंस मेनी टाइम्स, क्योंकि दोस्तों एक रिएक्शन के एंड में जिस तरह एंजाइम स्टार्टिंग में थे उसी तरह लास्ट में ही रहेंगे। एंजाइम्स में कोई रद्दबदल, कोई चेंजिंग, कोई इख्तलाफ नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों एक एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा मरतबा रिएक्शंस को रन करा सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस को ये कैटालाइज कर सकता है, क्योंकि एंजाइम्स तो खूब उसी तरह रहते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जैसे ही एक रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट होते हैं, तो दोबारा से ये एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी दूसरे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में इसी तरह प्रोडक्ट और एंजाइम अलहदा होते हैं, फिर एक नए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये फिनोमिना चलती रहती है और एक एंजाइम काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस को रन कराता है। मजीद पढ़ते हैं कोफैक्टर। अब ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स का। कोफैक्टर बेसिकली क्या है, एन एडिशनल सब्सटेंस नीडेड बाय मेनी एंजाइम्स टू बी फंक्शनल। अब दोस्तों एंजाइम्स को फंक्शनल होने के लिए कोफैक्टर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर कोफैक्टर ना हो तो एक एंजाइम वर्क नहीं कर सकता मोस्टली। वैसे आमतौर पे ऐसे एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं जो कोफैक्टर के बगैर काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइपेज। लेकिन जो मोस्टली एंजाइम्स है दोस्तों उनको कोफैक्टर की नीड होती है, कोफैक्टर की ज़रूरत होती है फंक्शनल होने के लिए। मजीद देखते हैं एक्वस इन्वायरमेंट। एंजाइम्स नीड एक्वस इन्वायरमेंट फॉर बेटर वर्क फंक्शनिंग। अब दोस्तों एंजाइम्स को क्या चाहिए, एक एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए, फ्लूइडी इन्वायरमेंट चाहिए उनके फंक्शन करने के लिए। अगर एक्वस इन्वायरमेंट ना हो तो एंजाइम्स फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। जब हम फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, आधे घंटे बाद हमें थर्स्ट फीलिंग आती है, हमें प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एंजाइम्स के लिए, जब एंजाइम्स उन फूड्स वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, उन फूड्स वगैरह को तोड़ता है, तो उनको एक एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जब हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो उन एंजाइम्स को एक एक्वस इन्वायरमेंट मिल जाता है और वो अच्छी तरीके से काम कर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की, जो एंजाइम्स को यूनिक, एंजाइम्स को स्पेसिफिक और एंजाइम्स को इम्पोर्टेंट बनाती है। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।